16 पैनल हमने इसके साथ लगाए हुए हैं। 8 पैनल इस पे हैं, 8 पैनल इस स्ट्रिंग पे हैं। ठीक है जी, 16 पैनल का हमने इसको इन्वर्टर को इनपुट दी हुई है, सोलर इनपुट। यहाँ पर ये हमारे पास वापडा इनपुट है, ये वापडा आउटपुट है। नेट मीटरिंग इस सिस्टम के साथ हुई हुई है। तो अब हम इसकी नेट मीटरिंग ऑन करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है इन्वर्टर टेस्टिंग की वीडियो का। इसमें हम चेक करेंगे कि ये नेट मीटरिंग पे इसकी क्या परफॉर्मेंस है। इससे पिछली 2 वीडियोज़ आप मेरी देख सकते हैं, उसमें दोनों 27 एम्पेयर तक का ये लोड लेता है, उसके ऊपर 07 का फॉल्ट देगा। लेकिन ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने चेक करना है कि इसकी नेट मीटरिंग की क्या परफॉर्मेंस है। अभी आप देख सकते हैं कि इसको हमने 16 पैनल दिए हैं। जिन लोगों ने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो वो काइंडली वो देख लें, क्योंकि ये उसी वीडियो का तीसरा पार्ट है। ये वीडियो 3 पार्ट में बनाने का मकसद ये था, एक पार्ट में बनाते तो ये बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि ईजी हो सके। तो आप वो वाली वीडियोज़ देख लें, उसमें आपको सारा समझा जाएगा। मैंने एक एक चीज़ को वोल्ट मीटर से टेस्ट करके दिखाया हुआ है। तो खैर 16 पैनल हमने इसके साथ लगाए हुए हैं। 8 पैनल इस पे हैं, 8 पैनल इस स्ट्रिंग पे हैं। ठीक है जी, 16 पैनल का हमने इसको इन्वर्टर को इनपुट दी हुई है, सोलर इनपुट। यहाँ पर ये हमारे पास वापडा इनपुट है, ये वापडा आउटपुट है। नेट मीटरिंग इस सिस्टम के साथ हुई हुई है। तो अब हम इसकी नेट मीटरिंग ऑन करते हैं। ठीक है, नेट मीटरिंग ऑन करने के लिए आपने इन्वर्टर की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने 37 नंबर सेटिंग पे चले जाना है। 37 सॉरी मैं तो आगे चला गया, ये 38 नंबर सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर हमने ये ऑफ लिखा हुआ है, इसको हमने कर देना है हाइब्रिड। हाइब्रिड करने के बाद हमने 38 नंबर सेटिंग पे जाना है। ये 0.2 एम्पेयर की जगह पे हमने चले जाना है। इसको हमने कर देना है जी 20 एम्पेयर कर देते हैं इसको हम। ठीक है कि 20 एम्पेयर से ही नेट मीटरिंग करें। अब हम वापस चले जाएंगे। तो इस इन्वर्टर ने नेट मीटरिंग करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर प्रूफ है, ये 20 एम्पेयर इसने पीछे लोड देना शुरू कर दिया है। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि 20 एम्पेयर 21 एम्पेयर का ये लोड अब रिवर्स दे रहा है। ये 6.3 एम्पेयर का लोड ये वापडा से सोलर से चला रहा है, आउटपुट दे रहा है, और 21.5 एम्पेयर की ये नेट मीटरिंग कर रहा है। ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं। इसके ऊपर कोई निशान नहीं आता, बट ये नेट मीटरिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम टाइम देखते हैं और 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलूँगा और फिर देखेंगे हम 1 घंटे बाद कितने यूनिट चलाए हैं। अभी हम टाइम देख लेते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। टाइम इस टाइम हमारे पास हो रहा है 1:15 और 1:15 पे हमने इसकी नेट मीटरिंग शुरू कर दी है। अभी हम मीटर पे जाके देख लेते हैं कि 1:15 में मीटर पे हमारे पास कितने हमारे यूनिट्स थे, एक्सपोर्ट थी, और 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि कितनी है। मीटर के पास हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर हम 30 नंबर सेटिंग सबसे पहले देख लेते हैं। 30 नंबर सेटिंग वो होती है कि इससे पता चलता है कि आपका इन्वर्टर रियल टाइम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी वापस रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4.84 किलोवाट इस टाइम वापस जा रहे हैं। 4.65 4.69 किलोवाट इन्वर्टर हमारा ग्रिड फीड कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एक्सपोर्ट की सेटिंग पे। यहाँ पर ये 6 नंबर है कि हमारी इंपोर्ट कितने यूनिट्स हुए हैं। अब यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पे चले जाते हैं, जो कि 5 नंबर सेटिंग होती है। 5 नंबर पे आपको दिखा रहा है कि इस टाइम पे हमने जो टोटल एक्सपोर्ट किए हैं 10,393 यूनिट्स किए हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 1:18 और हम पूरे 1 घंटे बाद देखेंगे कि एक्सपोर्ट में कितना डिफरेंस आता है, कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट में हमारे पास जमा हो जाते हैं। जैसा कि अभी 10,393 हैं, तो घंटे बाद क्या लिया है। अब 1 घंटे बाद हमारी मुलाकात होगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 घंटे में इसने कितने यूनिट बनाए हैं। लेकिन ये आप देख लें कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, 20.7 या 21 एम्पेयर ये रिवर्स दे रहा है, और हम अपना लोड 6.6 पे ही रखेंगे। पूरा 1 घंटा हम अपना लोड घर का जो चल रहा है वो 6.6 पे रखेंगे, और ये हमारा जो ग्रिड फीड है वो 21 एम्पेयर जा रही है। फिर हम देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में इसने कितने यूनिट वापडा को दिए हैं। अच्छा जी, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। 2:20 हो गए हैं। 1:18 17 पे हमने लगाया था 1 घंटा और 2 मिनट। उसके बाद इन्वर्टर की जो सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं। लोड इस पर अभी भी वही चल रहा है। उस टाइम तकरीबन 6.0 एम्पेयर थे, अभी 5.5 एम्पेयर चल रहे हैं। और ऑब्वियसली नेट मीटरिंग की थोड़ी सी कम हुई है ग्रिड फीड, क्योंकि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सूरज भी थोड़ा सा डाउन हो गया है, एंगल चेंज हो गया सूरज का। तभी यहाँ पर 17-18 एम्पेयर ये ग्रिड फीड कर रहा है, और 6 एम्पेयर तकरीबन तक इतना इसका लोड चल रहा है। तो अब हम मीटर पे जाके देखते हैं कि इसने 1 घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। सबसे पहले हम अपनी पावर देख लेते हैं कि इस टाइम पर ऑलमोस्ट 2:30 बजे के दरमियान कितनी जनरेशन ये कर रहा है। उसके लिए 30 नंबर सेटिंग निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4.12 किलोवाट इस टाइम पर भी ये रिवर्स दे रहा है। अब हम एक्सपोर्ट यूनिट्स में आ जाते हैं, जो कि 5 नंबर सेटिंग है। ये फिगर आया है 10,397.8। 1 घंटे में इसने इतने डिफरेंस डाला है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जी कि हमारे पास 1:18 पे जो एक्सपोर्ट यूनिट्स थे वो थे 10,393.2 और 2:30 पे हमने जब नोट किया तो हमारे पास थे 10,397.8। तो जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 4.6 यूनिट्स का आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में इसने 4.6 यूनिट्स जनरेट किए हैं, जो कि हमने देख लिया कि 1 घंटे में इसने ऑलमोस्ट 4.7 यूनिट्स हमें बना कर दिए हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको अब हम चलने देते हैं। इसको हम आज सारा दिन चलाएंगे और सारा दिन में देखेंगे कि ये 16 पैनल के साथ ऑलमोस्ट इतना ही लोड हम इसको देंगे, मींस कि इतना ही लोड हम इस पर आज चलाएंगे। 5 to 6 एम्पेयर का लोड हम इस पर डाल के रखेंगे और 16 पैनल की स्ट्रिंग इसको मिली हुई है और 16 पैनल के साथ ऑलमोस्ट 6 एम्पेयर के लोड के साथ ये सारा दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन आज सारा जितना दिन रह गया है मींस के 1:30 बजे से लेकर शाम तक इसने कितने यूनिट बनाए हैं वो फिर हम आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसने टोटल आज सारा दिन में 6 घंटे में तकरीबन 6 घंटे या 5 से 6 घंटे बनते हैं, तो इतनी देर में इसने आज कितने यूनिट्स हमें दिए हैं। अब इस टाइम पे 4:32 हो चुके हैं। सूरज बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल तो नहीं लेकिन साइड पे जा चुका है, राइट साइड पे, तो इतना सोलर इफ़ेक्टिव नहीं रहा, लेकिन स्टिल ये 11 एम्पेयर इस टाइम पर भी ये नेट मीटरिंग कर रहा है। लोड हमने इस पे बंद कर दिया क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि यार सारा दिन में प्रोडक्शन कितनी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम देख लेते हैं कि सोलर से हमारे पास कितने वाट और वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर PV1 पे ऑलमोस्ट 1000 वाट आ रहे हैं और PV2 के ऊपर हमारे पास 1.21 किलोवाट आ रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 2000 के राउंड अबाउट हमारे पास अभी PV आ रहा है और उतना ही ये ग्रिड फीड कर रहा है। तो अभी जैसा कि देखा है हमने 4:32 हो गए, हम इसे मज़ीद चलने देंगे और एंड तक देखेंगे कि सारा दिन में ये 16 पैनल के साथ हमें कितनी जनरेशन करके देता है। नहीं जी, अब इसे चलते हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और इस टाइम भी ये 4.2 एम्पेयर की ग्रिड फीडिंग कर रहा है। अब टाइम तकरीबन हमारे पास हो रहा है 5:30 का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट। इसके बाद सोलर डाउन होना शुरू हो जाता है, तो हम अपना टेस्ट यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अभी भी 4.2 एम्पेयर की ग्रिड फीडिंग ये इन्वर्टर कर रहा है और अच्छा इसने आज परफॉर्मेंस दी है। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि PVs के स्ट्रिंग्स क्या आ रही हैं। तो PV1 के इस टाइम हमारे पास जो वाट आ रहे हैं वो 360 ऑलमोस्ट इतने कर लें आप, और PV2 के अगर हम वाट्स देख लें तो वो ऑलमोस्ट कोई 500 है। तो 800 वाट के राउंड अबाउट हमारे पास अभी भी सोलर आ रहा है। अब 5:30 बजे हम आके मीटर की रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 5 नंबर जगह पे 5 नंबर सेटिंग में 10,401, तो इसका मतलब है कि तकरीबन कोई 8 यूनिट इसने रिवर्स फीड किए हैं और इसके साथ ही तकरीबन 6 से 7 यूनिट का इसने लोड भी चलाया है। तो मेरे हिसाब से 15 यूनिट्स की हम एवरेज करते हैं कि 4 से 5 घंटे के अंदर इसने 15 यूनिट्स हमें दिए हैं, जिसमें इसने लोड भी चलाया है और आपका ग्रिड फीड भी किया। तो ऑलमोस्ट आप 15 यूनिट का हिसाब रखें। तो इस वीडियो के टोटल मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लोर किया कि इसमें वापडा शेयरिंग का जो इशू है वो मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट में हमने इसका देखा है कि इसके 8 पैनल के साथ और 16 पैनल के साथ कितना लोड चला सकता है और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कहाँ जाके ये ट्रिप करता है, 07 का एरर कैसे आता है, क्यों आता है, कितना टॉर्क बर्दाश्त कर सकता है, वो हमारी सेकंड वीडियो में है। और ये है थर्ड वीडियो जिसके अंदर हमने इसकी ग्रिड फीडिंग की सारी कैपेसिटी देखी है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियोस लाजमी देखें, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस इन्वर्टर के बारे में क्लियर हो जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको मज़ीद अगर कोई बात पूछनी हो, कोई क्यूरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडेंस हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।